सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो हमने लास्ट टाइम पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। अब स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को। बहुत स्लो पेस में ये जाएंगे। जहाँ लगता है कि बहुत ही स्लो चल रहा है, यू हैव टू स्केप इट, क्योंकि हमें जनरली सबको कवर अप करना है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या क्या कह रहे हैं इसमें। जो सेक्शन ओवरव्यू में दो करने हैं इस वाले लेक्चर में, पहले पार्ट के। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। अच्छा, मैं पहले से मैं बात ये क्लियर कर दूं कि हम तो 2016 फॉलो करेंगे, तो आगे आने वाले अब आगे तुम लोगों को 2016 पे काम करना है। ज़्यादा फर्क नहीं है, मगर लेटेस्ट वर्जन तुम लोगों को आना चाहिए। बिल्कुल भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कॉमन है और एडवांस चीज़ें पढ़ोगे तुम थोड़ी सी। और प्रैक्टिकल यूज ऑफ फॉर एक्सेल, और प्रैक्टिकल यूज क्या है, खाली ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसको हम देखेंगे। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या कह रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्टिविटी यूज फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड इट्स सक्सेसर टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। कोई खास बात नहीं, मुझे खाली बोला 2007 का सक्सेसर है ये। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है, मतलब जिसके अंदर और चीज़ें सामान्य है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, पब्लिशर है, मैंने मोर थिंग्स हैं जो आपके काम की नहीं है। सिर्फ 3 चीज़ें काम की, उसी को हम रखते हुए आगे प्रोसीड करते हैं। Microsoft Excel is the official number crunches of the Microsoft Office 2010 सूट। बोला 2010 का ये नंबर क्रंचर है, कुछ खास बात नहीं है। Microsoft Office 2000 marked the debut of free online version of Word, Excel, PowerPoint and OneNote। बहुत प्यारी चीज़ है OneNote, तुम लोगों को पता होनी चाहिए। Which work in the web browser like Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari। बोला ये एक और उसका वर्जन है, ऑनलाइन फ्री वर्जन है। आप ऑनलाइन इस्तेमाल करो जितना चाहो, जैसे अब मैं ऑफलाइन पे काम करता हूँ, ऐसे ऑनलाइन वर्जन भी होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है, जितना चाहो इस्तेमाल कर लो। Microsoft Office 2013 was launched in earlier 2013 by the new function in Microsoft Excel 2013. Suites are outside syllabus, example flash fill, power view, timeline slicer, in Excel वगैरह। Therefore, this steady text will refer to the Microsoft Office 2010 suite throughout। बोले 2013 लॉन्च हुआ है, उसमें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बातें जो हमारे कोर्स की नहीं है 2016 में मजीद होंगी। बोले 2010 हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है और मैं आपको वही बताऊंगा 2016 को इस्तेमाल करते हुए। कोई एडवांस फीचर्स नहीं बताने वाले 2016 के, जिससे पेपर नहीं रुकना चाहिए। आगे प्रैक्टिकल यूज फॉर माइक्रोसॉफ्ट प्रैक्टिकल, यहाँ से थोड़ा सा होशियार हो जाओ, तुम्हारा थोड़ा सा काम अब शुरू होता है। वो देख उसने एक तहमीद बांधी थी, कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं जिसको क्रिएट किया था। प्रैक्टिकल यूज फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, प्रैक्टिकल यूज क्या है उसका। Microsoft Excel substantial power and flexibility make it useful tool for both personal and business use। बोल रहे ये पर्सनल यूज के लिए बहुत प्यारा है और बिजनेस यूज के लिए भी, मतलब पर्सनल अंदर में काम करता है घर पे, और बिजनेस इम्तियाज, मेट्रो, एयरपोर्ट, साइंटिस्ट, जितने बड़े मॉट हैं वो सब इस्तेमाल करते हैं ये सब। इसके आगे आपको काम के बारे में बताना चाह रहा है वो सुनने की। इट कैन बी यूज टू एनालाइज मतलब आप अंदाजा लगाओगे, ट्रैक कर सकते हो आप किस तरह आपको डाटा जा रहा है। टेबुलेट नंबर एंड अल्फान्यूमेरिक डाटा, मतलब इसमें मजीद बातें जो आप इन्फॉर्मेशन डालोगे ना उसको आप ट्रैक कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि किधर आप मूव कर रहे हो, किधर आप जा रहे हो। ये इसकी बड़ी प्यारी बात है। और फिर किस खूबसूरती से बताएगा वो आगे हम देखेंगे कि ग्राफिकल में दिखा रहा है, ग्राफ चार्ट में दिखा रहा है, पाई चार्ट में दिखा रहा है, बहुत कुछ है वो आगे। इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वक्त आने में इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेंगी तुम लोगों को। सम एग्जाम्पल ऑफ हाउ इट इज यूज इन इंक्लूड, कुछ एग्जाम्पल ये तुम लोगों को बता रहा है कि किस तरह हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। सो गाइस, अब इसी कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं पहले और कमेंट करते हैं उस पर क्या क्या हमें बातें समझ में आ रही, जो लोग किस किस तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। मैनेज फॉर पर्सनल फाइनेंसेस, कुछ पर्सनल तुम्हारे पैसों के लेन देन तुम अपने रखते हो, उसके लिए तुम एक्सेल आमतौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे ट्रैक इनकम, कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना जा रहा है, डे वाइज कर सकते हो, मंथ वाइज कर सकते हो, ईयर वाइज कर सकते हो, मतलब रोजाना चाहो, महीने के भी चाहो, सालाना चाहो। यूज अच्छा, उसके बाद बोला यूज एक्सेल बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शन, बिल्ट इन है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुम्हें खुद बता देगा ये क्या क्या आप कर सकते हैं। टू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट रूटीन और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, कुछ चीज़ें मुश्किल होती हैं तुम्हें ये आसान करके देगा। और फिर मैनेज बिजनेस फाइनेंसेस, और अगर तुम्हारा कारोबार है उसके पैसों को तुम लेन देन करना चाह रहे हो वो भी यही करेगा।
ट्रैक सेल ऑर्डर कितना माल बिक रहा है, सेल ऑर्डर परचेज ऑर्डर कितना खरीदे जा रहे हो, मॉनिटर बैंक बैलेंसेस, बैंक में तुम्हारा पैसा कितना आ रहा है जा रहा है, और क्रिएट फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब आगे का अंदाजा लगाना चाह रहे हो और क्या बजट बनाना चाह रहे हो। ये तुम्हें बहुत प्यारी चीज़, तुम्हें ये हेल्प करेगी, बहुत काम की चीज़ है। उसके बाद बोल रहा है क्रिएट अ कैलेंडर। कैलेंडर लोग बनाते हैं, क्यों बनाते हैं कैलेंडर, मतलब कैलेंडर के लिए भी ये बहुत बड़ा सूटेबल है। किस तरह, मेक द एंट्री ऑफ डेट, डेट बहुत सारी होती है, कौन सी डेट को क्या करना है हमें नहीं पता होता है, एक्सेल में डाल दो तुम्हें करके देगा। मेक द एंट्री ऑफ डेट इन एक्सेल, वर्कशीट क्विकर, इजियर एंड मोर इनिशिएटिव। उसके अलावा बहुत कुछ आप इनिशिएटिव अपनी तरफ से ले सकते हो। यूज माइट इंक्लूड यूजिंग द कैलेंडर, कैलेंडर को इस्तेमाल करो टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट, ताकि तुम्हें पता चले कैलेंडर को इस्तेमाल करो तो हमारा ट्रैक के साथ, मतलब क्या बोलते हैं स्मार्ट होता है ना, कि तुम्हारा प्रोजेक्ट है तुम्हारा, तुम उस हिसाब से आगे बढ़ना है, उस हिसाब से तो एक्सेल तुम्हें बताएगा सर इतने डेज का काम इतना है, इतना इतना आपको आगे जाना है, इस तरह हम पीछे जाए आगे पीछे जो भी हो रहा है। उसके बाद ही रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट क्लाइंट को होते हैं ये नाराज ना हो, उनको देखना पड़ता है। इवेंट्स वगैरह भाभी को बीच में डालना चाहो, भाभी पर्सनल लगा तुम्हारे अंडर उसमें सवाल में, यह जो भी कह लो। और ट्रैक स्टाफ मूवमेंट, या स्टाफ मूवमेंट तुम्हारा किस तरह मूव कर रहा है, उस तरह तुम चाहो तो कर सकते हो। इस तरह कैलेंडर को, मतलब जिस तरह कैलेंडर तुम चाह रहे हो उस तरह तुम इस्तेमाल कर सकते हो। और बिल्कुल भी अभी तुम्हें लग रहा होगा यार क्या बोल रहा है, ये इंशाल्लाह भी प्रैक्टिकली इस्तेमाल करेंगे ना, बहुत मजा आएगा। फिर प्लान एंड मैनेज प्रोजेक्ट और इवेंट। कभी कोई मतलब प्लान करता है, कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई इवेंट होता है, कोई भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसको प्लान करना पड़ता है। तो उसको ये बता रहा है कि क्या बता रहा है कि उसको किस तरह प्लान करना है, किस तरह लिखा है। फॉर एग्जांपल अगर तुम चाह रहे हो प्लानिंग करना है, बहुत बड़ा काम है, प्रोजेक्ट तुम्हारा है, शादी वगैरह है, छुट्टियाँ हैं, कुछ मुझे एक्सेल पे तुम अपना ट्रैक मेंटेन करना, बहुत सारे टास्क हैं और डेडलाइंस तुमने दी हुई है, ये इस टाइम तक हो जाना चाहिए। या सेंट्रल डेटाबेस तुम्हारा इंफॉर्मेशन या फाइल बहुत सारी होती हैं जो कि काम चाहिए हो जाए एग्जीक्यूट, खाली काम जबानी ना हो, काम एग्जीक्यूट। तो प्रोजेक्ट है इवेंट, उसके लिए तुम्हें ये बड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या बोले, वेदर यू आर प्लानिंग अ लार्ज वर्क प्रोजेक्ट, अ वेडिंग और हॉलिडे, यू कुड यूज एक्सेल टू कीप ट्रैक ऑफ मल्टीपल टास्क एंड डेडलाइंस एंड अ सेंट्रल डेटाबेस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन एंड फाइल्स यू नीड टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट और इवेंट। उसके बाद क्रिएट लिस्ट पे आते हैं, लिस्ट किस तरह बनाते हैं। मतलब बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे, एक्सेल आपको बताएगा कि लिस्ट को भी आप क्रिएट कर सकते हो अपने चाहते हुए, आपको इतना मुश्किल काम नहीं है। आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में, नैरेटिव फॉर्म में, जिस तरह आप चाह रहे हो। एक्सेल कन्वीनियंट टैबुलर लेआउट मेक्स इट इजी टू फॉर्मेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट, जिस तरह की लिस्ट तुम चाह रहे हो। ऐसी 3-4 बातें और पहले उसको भी हम गो थ्रू कर लेते हैं। एड्रेस बुक होता है हमारा बहुत बड़ा मसला, ये अच्छा ये सारी चीज़ें अक्सर तुम लोगों को पता नहीं, बैक द माइंड, जो बड़े बड़े सोशल मीडिया वाले ना, जो तुम लोगों का फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट तुम लोगों का फेसबुक, ट्विटर, मेरा मानना है कि ये लोग यकीनन इस्तेमाल ये कर रहे होंगे, मेरा कोई तहकीक नहीं हुआ कि कॉमन सेंस मेरा कहता है। मेंटेन एन एड्रेस बुक, एड्रेस बुक को मेंटेन कैसे करना है, बहुत सारे हैं, दादा दादी कहाँ रहती हैं, किसकी कवर किधर है, अगर ये चाह रहे हो करना। क्रिएट एड्रेस बुक टू मैनेज योर मेलिंग लेवल्स, तो तुम्हें को कोई चीज़ें मेल करनी होती है, उस घर पहुँच जाए। एड्रेस बुक या वर्चुअल चाह रहे हो कि ईमेल्स वगैरह वो सब फंक्शन सच एज फिल्टर लगा लो, एड्रेस सॉर्ट आउट कर लो कि कराची, सिर्फ में कराची बहुत बड़ी एड्रेस तो हमारे बहुत बड़े बिजनेस मैनों को हर जगह क्लाइंट है, मगर तुम चाहते हो सिर्फ कराची वालों के लिए जाए तो सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये सिर्फ औरतों के लिए, ऐसे भी मर्दों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए, जिस तरह तुम चाह रहे हो एक्सेल तुम्हें हर तरफ से सहूलत देगा। एंड सर्च मेक इट ईजी टू क्रिएट मैनेज अ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, एक बहुत लंबी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट को तुम अपनी तरफ से आराम से मैनेज कर सकते हो, कोई तुम्हें मसला ज़रा भी नहीं होगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, देन यू आर द चैंपियन। डिस्प्ले डेटा इन चार्ट्स, यार मुझे लिखा समझ में नहीं आती, मुझे चाहिए अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक्सेल बोलते सर मैं हाजिर हूँ आपके लिए इस मकसद के लिए। यस यार ट्रूली, फ्रॉम यूजिंग अ पाई चार्ट बनाते हैं, गोल चार्ट बना के हिस्सा बनाते हैं, इतना हिस्सा तुम्हारा इतना हिस्सा मेरा, टू शो द शेयर ऑफ वोट्स इन एन इलेक्शन में दिखाते हैं कि इतना परसेंट इसने ले लिया, इतना परसेंट। अब बार चार्ट शोइंग एवरेज, या बार चार्ट हम लोग ग्राफिकल में बनाते हैं, शोइंग एवरेज मंथली रेनफॉल या टेम्परेचर। अक्सर हम लोग BBC CNN या कोई भी वेदर कास्टिंग न्यूज़ चैनल होता है वो अक्सर इस तरह चल रहा होता है। चार्ट एंड ग्राफ्स वगैरह आर एन इफेक्टिव विजुअल एड अवेलेबल इन एक्सेल, जो कि एक्सेल आपको इस पे भी सपोर्ट कर देंगे। ये चीज़ें नहीं है, एक्शन स्पीक मोर लाउडर देन वर्ड्स, ग्राफिक बहुत तेज़ी से हमारे दिमाग में रिटेन करती है, ये बात एक्सेल समझता है और एक्सेल का बनाने वाला, तो हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
बहुत बड़ा आदमी हो भाई तुम, बहुत बड़ा आदमी हो, तुम्हारा कौन सा एम्प्लॉय कब आ रहा है कब जा रहा है पता नहीं है यार, कोई छुट्टी करता है, तुमने सिर्फ दो काम करने के, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड आजकल बड़ा आ रहा है, थंब जो आ रहा है वो, और एक एक्सेल तुम्हें चाहिए हो, तुम्हारा पूरा मंथली का डाटा, कोई अटेंडेंस, कोई कागजों की जरूरत नहीं है कि तुम कागज इस्तेमाल करना चाह रहे हो कि यार ज़ाया होंगे, बचा लो पैसे। ये लगाओ क्या बोलने से समझ में नहीं आया, लॉग टाइम इन टाइम शीट, ये बोल रहा था मैं। मैनी एम्प्लॉयज यूज एक्सेल वर्कबुक फॉर मेंटेनिंग टाइम शीट। They will log data such as time worked on each client, task performed and expenses incurred। मतलब किस हवाले से बोलना चाह रहे हैं आपसे ये कि बहुत सारे एम्प्लॉय के एक्सेल में तुमने थोड़ा अटैच किया, उनकी टाइम शीट डाल दी, उसके साथ साथ तुमने उनका काम के हवाले से डाल दिया, किसको क्या काम दिया, किस तरह कर रहे हैं, हर क्लाइंट को तुमने अपने एम्प्लॉय के अलावा क्लाइंट को तोड़कर डाल दिया, टास्क परफॉर्मेंस एक्सपेंसेस जो तुम उन पर खर्चा करते यार वो सब तुमने डाल दिया, तो एक टाइम शीट बन जाती पूरी। इसको भी आगे हम मतलब ये तो थोड़ी थोड़ी थ्योरी दी, आगे जो इस्तेमाल करेंगे तो उन सब चीज़ों में इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। आई डू होप थोड़ा थोड़ा, बहुत तो नहीं, ज़रा समझ में आना शुरू हो गया होगा। इसी लेक्चर के सेकंड पॉइंट हम गो थ्रू करने जा रहे हैं, बेसिक कंपोनेंट ऑफ एक्सेल वर्कबुक। अब आ रहे हैं, अब यहाँ से एक्सेल शुरू होता है सही मायनों में, कि हथियारात क्या हैं वो आगे हम देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ वर्क, पहले बताओ वर्कबुक किसे बोलते हैं। A workbook is the file that contain one or more worksheet, also called spreadsheet, that can be used to organize various kind of related information। जिस तरह हमारी कॉपी होती है, ऐसी एक्सेल में वर्कबुक होती है जिसमें हम जितनी शीट भरते जाओ खत्म नहीं होता है, शीट चलाते चले जाओ, तो उसी के अंदर फिर बहुत सारे हमारे पेंसिल, रबर, स्केल और बहुत कुछ जो एक्सेल में होता है वो हम देखेंगे आगे क्या क्या है। बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन एक्सेल वर्कबुक इंक्लूड द फॉलोइंग, कुछ चीज़ें हैं ये जो हमारी इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्कबुक, द ओवरऑल फाइल दैट कंटेन वन और मोर वर्कशीट, बोले जितने सारे एक फाइल जिसमें बहुत सारे कागजात, एक भी चलेगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वर्कशीट, इंडिविजुअल स्प्रेडशीट दैट बिलोंग टू वर्कबुक, एक एक पेज जो वर्कबुक का होता है उसको बोलते हैं वर्कशीट। अब वर्कशीट में होता है न्यू और होता है न्यू, क्या न्यू और होता है न्यू, उसको बोलते हैं रो। एक होता है रो, रो नहीं रो क्या होता है, एक्सेल वर्कशीट है कितनी रो, ये तो याद कर लो पहले, 0 1 4 8 5 7 6 रोज हैं, किसमें 2010 में भी, रिमेंबर 2010 में कितनी रो है 1 मिलियन और 48 5 7 6, शॉर्टकट इसका हम आगे देखेंगे किस तरह हम चेक कर सकते हैं। एंड नंबर फ्रॉम, मतलब एक रो से लेके आप जाते रहो कहाँ तक, बहुत सारी, इतनी मतलब बहुत एक्स्ट्रा होती हैं, बहुत ज़्यादा, और बड़ी कंपनी के लिए मैटर करती हैं। दूसरी हम पढ़ रहे हैं कॉलम, और एक्सेल वर्कशीट है था 1638 पर, सिर्फ 16,384 कॉलम होते हैं, ऐसे ये कॉलम होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम ए टू ए। अच्छा, रोज को भी रिमेंबर नंबर से रिप्रेजेंट याद किया जाता है, 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है ना, मगर कॉलम को अल्फा न्यूमेरिक भी नहीं, अल्फाबेटिकली याद किया जाता है, ए से लेके ABCD E से Z तक, फिर XFD तक कहानी आती है, AB AC AD, मतलब BC BD BH, बहुत लंबी जाती तो खत्म कहाँ होती है XFD। अच्छा, अब आ रहे हैं सेल कहाँ बोलते हैं, ये बहुत प्यारी चीज़ है सेल। हर सेल की अपनी अलग पहचान है, जिस तरह हर पाकिस्तानी शहरी की अपनी अलग पहचान है ना, ऐसी हर सेल की अपनी अलग पहचान है। किस तरह, जहाँ पे रो और कॉलम टक्कर खाते हैं उसको बोलते हैं सेल। आगे हम देखेंगे, बी रिलैक्स, पहले एक बार थोड़ा सा बिल्डिंग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट कर लें, प्लास्टर भी करते हैं। तो अच्छा, तो तकरीबन हमने क्या कर लिया, कितने हमारे पास सेल होंगे, कितने वर्कशीट, तो दोस्तों हम क्या कह रहे थे, सेल पे थे हम लोग। अब सेल एंड एक्सेल हैज तकरीबन 17 बिलियन से ज़्यादा सेल्स होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं, जो टकरा के रॉ कॉलम की बन रहे होते हैं, और हर सेल का एक अपना नाम होता है। A1 जो पहला हमारा सेल है, और CF38 एक हमारा सेल है। सेल है वेयर द यूजर एंटर डेटा, सेल उसको बोलते हैं जहाँ हम डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं। ऐसे ही नेम बॉक्स, दिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई आइदर इंडिविजुअल सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स।
मतलब एक सेल के वैसे नाम से दिया हुआ है A1, तुम्हें A1 पसंद नहीं आया, चेंज कर लो, अपना नाम डाल दो। मैं अपना नाम डाल देता हूँ आईजी, उसामा, जुबैर, कुछ भी रख लो। और ज़रूरी नहीं है एक सेल का, पूरे ग्रुप का भी आप नाम रख सकते हो, मतलब जितने आप सेल्स चाह रहे हो उस पर हम नाम रख सकते हैं। फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार की द फॉर्मूला बार शो द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला एंटर इनटू द अपर लेफ्ट मोस्ट सिलेक्टेड सेल। अपर लेफ्ट मोस्ट सिलेक्टेड सेल बोले फॉर्मूला डालते हैं सेल्स वगैरह में, सेल्स वगैरह में क्या डालते हैं, फॉर्मूला, वो अपर लेफ्ट मोस्ट में होते हैं, उसको हम देखते हैं आगे कहाँ होते हैं। अब हमारा आगे कहाँ आ गया, रिबन एंड टैब्स, ये एकदम ही ऊपर छत पे चीज़ें आएंगे तुम्हारे। द लॉजिकल ग्रुपिंग टैब्स of command that can be accessed from the top of the Excel screen. Each tab relates to a type of activity, example laying out page और writing home। कुछ समझ में नहीं आया वो कोई बात नहीं, हमारा चार्ट जो होता है ना, चार्ट के ऊपर जो चीज़ें होंगी उसको हम बोलते हैं रिबन एंड टैब। अभी इसको दोबारा मैं रेफर करूँगा, हल्का हल्का सुनते रहो अभी। और मेन्यूज, मेन्यूज किसे बोलते हैं, अ मेन्यू इज अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन दैट बिकम अवेलेबल व्हेन यू क्लिक ऑन अ ड्रॉप डाउन एरो। मेन्यू बोल रहे हैं लिस्ट ऑफ ऑप्शन बहुत सारे ऊपर दिए होंगे तुम्हें, एकदम ही ऊपर चुपके हुए, जिन पर तुम क्लिक करोगे बहुत सारे तुम्हारे ऑप्शंस खुलते हैं इस तरह नीचे की शक्ल में। ये आ गया तुम्हारी पिक्चर जिसको हम याद कर रहे थे। अच्छा, मैंने क्या किया तुम लोगों की आसानी के लिए ये नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर तुम लोगों को दिख रहे हो शायद। सो गाइस, तुम लोगों की आसानी के लिए मैंने छोटा सा काम किया है, नंबरिंग कर दी मैंने, जैसे तुम लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे ये नंबरिंग कर दी ना, ये नंबरिंग, ये इसकी मैंने नंबरिंग कर दिया, ये रहा। तो 1 1 जो भी नंबर है, मतलब हमने क्या पढ़ा था, मैंने वर्कबुक पढ़ी थी, पूरी वर्कबुक है ये। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया था, वर्कबुक के बाद हमने नंबर 2 पे क्या था हमारा वर्कशीट, ये रही वर्कशीट हमारी, ये रही। उसके बाद हमने गो थ्रू किया था नंबर 3 पे रो ये रहे, रो ये जो जा रही ना रो कॉलम, ये रो है, ये रो। इसके अलावा फिर हमने क्या उसको हमने नंबर 4 पे क्या पढ़ा, कॉलम। ये जो तुम्हें ABCD दिख रही होगी गिनती, ये ABCD गिनती दिख रही होगी, ये कॉलम है। और ये चाहिए होता किस तरह, कॉलम होती कैसे, ऐसे कॉलम होती है, ऐसे कॉलम होती है, और रो ऐसे होती है, रो ऐसे होती है। अच्छा, उसके बाद हमने नंबर 4 के बाद नंबर 5 हमने सेल पढ़ लिया था। सेल हमारा ये ना, जितने डिब्बे दिखे हैं वो सारे सेल हैं। और सेल के बाद हमने पढ़ा था कि उसको सेल, हर सेल का नाम यहाँ पे होता है। जैसे तुम्हें दिख रहा है कि ये बी पे है फॉर एग्जाम्पल, और तुम्हें दिख रहा है ये नंबर 3 पर है, तो बी और 3, तो ये रहा नाम B3। अच्छा, अब नंबर नेम बॉक्स में पढ़ा था फॉर्मूला बार, ये रहा, ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये दिख रहा है फॉर्मूला बार, ये फॉर्मूला बार है। अच्छा, फॉर्मूला बार को हमने शायद नंबर देना भूल गए, क्या नंबर है फॉर्मूला बार का हमारे 7। अच्छा, जब यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग 2 होती है, जैसे तुम्हें मैं ऊपर लेक्चर से तुम्हें लगेगा भी ये फॉर्मूला बार एक ये है और एक ये है, 2 है। एक फॉर्मूला टैब है और एक फॉर्मूला बार है, भी रिमेंबर, एक फॉर्मूला टैब है और एक फॉर्मूला बार है। अब फर्क क्या है इसमें, फॉर्मूला टैब हमें कहता है कि यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हो, हर सेल का फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला टैब में क्या होता है, ऊपर एक रिबन में आपको एक आइकन दिया है, उसको आप टिक मारो तो वहां से फर्दर चीजें एक्सप्लोर होती हैं, निकलती हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना, फॉर्मूला बार नीचे होगा, उसके ऊपर फॉर्मूला टैब होगा ऊपर के लिस्ट में। उसके बाद हमने नंबर 8 पे हमें क्या गो थ्रू करना था, रिबन ये रही, सारी चीजें देखनी, ये पूरी साइन ही रिबन किया। अच्छा, ये रिबन की, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये रिबन है। अच्छा, अब ये हो गया रिबन के बाद नंबर 9 मेन्यू ड्रॉप डाउन एरो। अब इन सब चीज़ों को दबाओगे ना, ये सब चीज़ें खुलती हैं, वो किस तरह खुलती हैं हम देखते हैं दोबारा टिल दैट टाइम। अच्छा,
अब थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो गई होगी, पता नहीं क्या क्या बोले क्या क्या बोले। इन सारी बातों को हम अमली प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे क्या क्या चीज़ें किधर हैं, तब हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो अब चैप्टर, तो अभी हम ये इसको प्रोसीड करते हैं एक्सेल की तरफ, और फिर वहां देखते हैं क्या चीज़ें किस तरह होती हैं। ये आ गया हमारा एक्सेल। अच्छा, अब एक्सेल आ गया, इसमें हमने क्या 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 पढ़ लिया था। गिनती के हवाले से अगर हम साथ साथ चलें तो हमने जो जो चीज़ें गो थ्रू कर ली थी। नंबर 1 वर्क बुक, ये पूरी की पूरी क्या है, वर्क बुक है। वर्क बुक के बाद फिर हमें पढ़नी थी वर्कशीट, यानी वर्कशीट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये वर्कशीट्स खुलती जानी है। ये सारी क्या खुलनी है, वर्कशीट। वर्कशीट के बाद हमें पढ़ना था रॉ, ये रॉ, जितनी भी रॉ है ना, ये सारी रॉ है, ये सारी रॉ है। और टोटल रॉ कितनी है, टोटल रॉ अगर नोट करो 1048576, 1048576, वही रॉ जो 2016 में भी यही है और 2010 में भी यही थी। ऐसे ही आ जाती है अब क्या हमारे पास, कॉलम ये थी हमारी, ये कॉलम है हमारी सारी। टोटल कितनी कॉलम है, XFD। अगर तुम याद पढ़ रहे हो तो हमारी कॉलम उसमें कितनी थी, XFD ही थी। तो मतलब अल्लाह का शुक्र है, क्या कहते हैं, हमारे कॉलम और रॉ तो हमारा हो गया। उसके बाद हम आगे पढ़े थे सेल। अब सेल क्या बोल रहे हैं, ये सेल है, ये सेल है, ये जितने भी सेल हैं। अच्छा, अभी देखो हम सेल को, मैं जो जिस सेल को टिक कर रहा हूँ उसके ऊपर एक कॉलम ये, और उसके बराबर की रॉ ये और ये एक्टिव हो जाते हैं। जहां मैं टिक कर रहा हूँ ना तो तुम्हें दिखेगा यहाँ पे, तो इसका नाम यहाँ लिखा हुआ है H12, ये 12 है। और इसको चेंज कर, इसको आगे, इसी आगे में इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। इसी सेल का नेम बॉक्स है, जो कि एक्सेल में बोलता है कि H12 नाम है, मतलब कॉलम और रॉ का। मगर हम चाहे अपना नाम कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आईजी कर दिया, अब तो इसका नाम आईजी है। अच्छा, अब नेम बॉक्स के बाद आता है फॉर्मूला बार किसे बोलते हैं, फॉर्मूला बार इसको बोलते हैं। जहां हम यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला डालें तो वो अपना हमारे जो अच्छा, हर सेल का अपना मतलब जगह तो यही है फॉर्मूला बार की, मगर हर सेल का फॉर्मूला बार चेंज होता है। हर सेल का अपना फॉर्मूला बार होता है, वो हम देखेंगे क्या क्या होता है। जिधर आप जो डालना चाह रहे हो वो डालो फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला बार हो गया। सो रिबन एंड टैब किसे बोलते हैं, ये जो लाइन तुम्हें दिख रही है ना, ये लाइन जो तुम्हें दिख रही है, ये हमारी कहलाती है रिबन एंड टैब। ये हमारी है रिबन, और टैब हमारी, ये जो बिलिंग कर रहे हैं ना सारी, ये हमारी क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं टैब। और लास्ट थिंग जो हमारी रहती है मेन्यू। अब मेन्यू फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने मेन्यू खोला अपना, ये जो चीज़ आप मतलब खोले, जो चीज़ डाउनलोड खुले वो हमारी क्या कहलाएगी, मेन्यू। ये मेन्यू हर चीज़ का मतलब अपना मेन्यू है। और स्टार्टिंग के लेक्चर्स की आई डू होप थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। इसी में आगे हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।